हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर जो होने वाला है वो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि दी इस क्वेश्चन को कराइए, तो उन्हीं के कहने पर मैं ये क्वेश्चन को करा रही हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने कराया हुआ है। यानी कि प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, बस हल्का सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है वही मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन में। या किसी स्टूडेंट ने पूछा है, जो स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो गुड स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी भेजते रहिए, मैं सॉल्व कर कर ज़रूर आप लोगों को दूंगी। तो चलिए, जिन्होंने पूछा हुआ है वो काफ़ी अच्छे से देखेंगे इसको कि कैसे, और सब भी अच्छे से देखेंगे। मेरा मतलब है जिन्होंने पूछा हुआ है वो तो अच्छे से देखेंगे ही, और सभी तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये वैसे ही है जैसे कि सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, सेम वही है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि x प्लस 1 वाई डबल डैश प्लस 3x माइनस 2 वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम सिंपली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, x प्लस वाई, अब जो डबल डैश है यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमने चेंज किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई डैश यानी कि y1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया हुआ है, इज इट इज वाई को लिख दिया हुआ इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इज द इन फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि जो आपका इक्वेशन है वो किस फॉर्म का दिया हुआ है? सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये जनरल सॉल्यूशन होता है सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ पर पी की जगह पर क्या दिया हुआ है? देखिए, x प्लस 1 और q की जगह पर 3x माइनस 2 एंड y की जगह पर 1 दिया हुआ है, यानी r की जगह पर 1 दिया हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया। स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपका एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है या नहीं है। जैसे कि जब मैंने शुरुआत किया हुआ था, फर्स्ट में बताया हुआ था कि यदि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एफ एक्स कब होगा? जब आपका ये सॉल्यूशन कब होगा? जब p प्लस 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। सेम वैसे ही जैसे हम उसको चेक करते थे, सेम वैसे ही इसको भी हम चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो गिवन इक्वेशन है वो सॉल्यूशन रखता भी है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये इक्वेशन एक लर्न करनी होगी। तो पी डबल डैश माइनस क्यू डैश प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको ए हो गया। अब इसी इक्वेशन का हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा कि ये 0 की इक्वल, ये पूरा इक्वेशन 0 की इक्वल है या नहीं है, दिए गए पी क्यू आर की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो पी क्यू आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब देखिए क्या चाहिए हमें? पी डबल डैश चाहिए। तो पहले हम लोग पी डैश निकालेंगे, फिर उसका सेकेंड टाइम में कर देंगे तो डबल डैश आ जाएगा। तो एक बार निकालेंगे तो ये आएगा, ये 2x प्लस 1 आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगी, यानी कि पी डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इज इट इज क्यू डैश हमें निकालना है, तो क्यू डैश क्या हो जाएगा? तो क्यू का 1 टाइम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का करेंगे, दिस इज द ये 0 एंड 3x, तो 3 आ जाएगा। और आर का क्या है? आर का तो आर है ही, जो आर यहाँ पर देखिए 1 है ही, और इसका कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं, इज इट इज आर हमें लिखना है। तो ये सभी जो वैल्यू निकाली हुई है इस ए इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, पी डबल डैश माइनस क्यू डैश प्लस आर इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ए। सो वैल्यू सभी पुट करेंगे तो 2, पी डबल डैश की वैल्यू 2 आई थी एंड माइनस का क्यू डैश की वैल्यू 3 आई थी एंड आर का 1 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी जो वैल्यू है 2 से, यहाँ से देखिए 2
+1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 की इक्वल आ गई, यानी कि सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, तो हम क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन निकालेंगे। जब फर्स्ट इंटीग्रेशन निकाल देंगे फिर IF निकाल देंगे, IF के बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो हम जानते हैं स्टेप सेकंड क्या लिखेंगे आप लोग, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका दिए गए, यानी कि e⁻x जो हमने ये फर्स्ट लेक्चर, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है BSc 4 सेमेस्टर मैथ का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन किए जो इक्वेशंस थे वो लिखवाए थे सॉल्यूशन, तो उनको चेक करना है। तो अगर चेक कर लीजिए उसके अनुसार PQR की वैल्यू रख के, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो आप ये लगाइएगा। ये आता नहीं है एग्ज़ाम्स में, लेकिन हाँ देख लीजिए अगर आ गया तो आप लोगों को ये लगाना है। तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन लगाकर इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, या फिर करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, इसको लगाकर तब सेटिस्फाई करवाएंगे कि जब वो नहीं लगेगा तब। तो यहाँ से देखिएगा, अब जानते हैं सेकेंड स्टेप ये लर्न करना है आप लोगों को। हम जानते हैं कि ये फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका एग्जैक्ट इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो P इंटू dy/dx प्लस Q माइनस dp/dx y इज इक्वल टू C1 होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, P इंटू वाई डैश प्लस Q माइनस P डैश y इज इक्वल टू C1। तो इन सभी को हम पुट कर दिए। अब क्या देखिएगा, अब क्या करेंगे, ये तो हमें लर्न करना होगा। अब देखिए P डैश P डैश इन सभी की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है, तो ये सभी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब देखिएगा सारी की सारी वैल्यू हम लोगों ने पुट की, तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू जो थी वो थी x² प्लस x y डैश एंड प्लस Q की वैल्यू क्या थी 3x माइनस 2, P डैश की वैल्यू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू C1। ये सभी की वैल्यू निकाल ली थी हम लोगों ने, पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन B बन जाएगी। बस सिंपली सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म की आप लोगों को लग रही है, क्योंकि y आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लग रही है, जिसका जनरल फॉर्म ये होता है y डैश प्लस P1 y इज इक्वल टू Q1 होता है। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। अब इक्वेशन B हम देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन B को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जो कि आपको सिंपल लगेगा, जो कि सॉल्व करने में आपको सिंपल होगा। तो x² प्लस x dy/dx, यानी कि y डैश को हम dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इक्वल होते हैं दोनों। फिर यहाँ से इसको सेम लिखेंगे। देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर ये टर्म रहेगी नहीं, क्योंकि जिस ऑर्डर का रहता है यहाँ पर ये केवल वही रहता है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट या इसके मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इसका मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ ना हो, जिसके लिए हम इसी का हम लोग सभी में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसका इसी के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जिसको 1 लिखते नहीं है, dy/dx बचेगा, प्लस इसका डिवाइड किए तो x माइनस 3/x² प्लस x y इज इक्वल टू C1 x² प्लस x हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, dy/dx प्लस x माइनस 3/x प्लस 1y। यहाँ से देखिए x को हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है, देन इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू C1/x। इसको भी हम लोगों ने x को कॉमन लिया हुआ है, x प्लस 1। ये आपका टोटल अभी को क्या बना है, फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया।
अब इसको हम लोग अगर देखिए कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को पहले IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, देन आपका जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। किसी किसी में PI की भी ज़रूरत पड़ती है। PI की ज़रूरत किस में पड़ती है, जिसमें आपका वो क्या कहते हैं, इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, जब ज़ीरो होता है तो उसमें PI की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़ीरो ना हो के कोई और टर्म दे दिया तो वहाँ पर PI आपको निकालना होता है। तो इस इक्वेशन में तो जीरो था, इज इक्वल टू ज़ीरो था, तो इसीलिए PI इज इक्वल टू भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, IP लिखा गया है, IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है e⁻ P1 इंटू DX। अब P1 मतलब यानी 1 क्यों लिखा गया, P क्यों नहीं लिखा गया। P अगर हम लिख देते तो इसका मतलब हो जाता कि हम P की वैल्यू यानी कि P हम कहाँ लिए थे, P हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ था, देखिए P लिया हुआ था। तो ये किसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला हुआ था, ये सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का हम लोगों ने P निकाला हुआ था कंपेयर करके। लेकिन हम लोगों ने P1 इसलिए लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में P1 हमेशा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जाता है, ना कि सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसीलिए हम लोगों ने P1 लिया। P1 हमारा फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा P1 लिया हुआ है, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा P1 ये आ जाएगा आपका। अगर इसका कंपेयर करेंगे दोनों का तो P1 ये इसके इक्वल हो जाएगा। P1 यही है ना, y P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-3/x² + x। आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये P1 की वैल्यू लिखेंगे, DX लिख देंगे, ओके। तो अब हम टेक क्या कर लेंगे, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर यहीं पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने टेक कर लिया हुआ है इसको। अब इसमें हम कैसा, अब देखिए अगर 2-3 वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, न्यूमिनेटर में अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करते हैं तो ये इजी पड़ जाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, तो या फिर थर्ड सेमेस्टर में कहीं भी पढ़ा हुआ है, सेकेंड या थर्ड में कहीं है, तो वहाँ से देखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आपका कैसे सॉल्व होता है। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे किस फॉर्म में, a/x और b/x+1, यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 a और b हम लोगों ने मान लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, जैसे होता है पार्ट वो भिन्न का जोड़ घटाना आप लोगों ने जाना होगा, तो वैसे ही फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई एडिशन आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, तो यहाँ से इसका करेंगे तो ax+1 हो जाएगा, यहाँ पर bx हो जाएगा, इसका x+1 हो जाएगा। यहाँ पर ये A रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन टोटल आपका क्या बचेगा, केवल x-3 इज इक्वल टू ax+1 + bx बचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए a का, तो ax हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा। अब x और x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो x हम लोगों ने कॉमन लिया, a + b बचा प्लस a बचा। मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इधर वाली साइड, क्योंकि इस फॉर्म में आ जाए वो, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर x और x का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a और b का कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और a का कंपेयर करेंगे तो a = -3 हो जाएगा। तो यही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों ने कंपेयर किया हुआ है, तो इसका कंपेयर करेंगे तो x का कंपेयर इसमें करेंगे तो कोफिशिएंट a + b का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और a का करेंगे तो a = क्या है, -3 है, a = -3 आ गया। अब a = -3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b का हमारा वैल्यू मिल जाएगी, v = 4 मिल जाएगी। अब जो हम लोगों ने शुरुआत में इक्वेशन लेट किया हुआ था, यानी कि इसको तोड़ा हुआ था इस फॉर्म में, अब a b की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो a = -3 है तो -3/x रखेंगे, b = 4 है तो 4/x+1 रखेंगे। ये आपकी पूरी सॉल्यूशन इसकी है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन का सैम्बल,
देन माइनस का 3 अपॉन x प्लस एक्स 4x+1 dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1/log के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर 1 की जगह पर 3 है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो 3 को अगर आगे ले लेंगे तो 1/x हो जाएगा। देन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3 log x हो जाएगा, यहाँ पर 4x log x+1 हो जाएगा। अब ये आ गया आपकी वैल्यू। अब IF जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसके फॉर्म में लिख देंगे। तो वो किस फॉर्म में था, इंटीग्रेशन x-3 x+x+1 x×x+1 यहाँ पर रखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी, इस पूरी की वैल्यू क्या आई थी, इतनी वैल्यू आई थी ये सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर 4 log, अब इसको देखिए प्लस में हम ले लिए पहले, फिर माइनस में ले लेते हैं। तो 4 log x+1 माइनस का 3 log x। तो यहाँ से log और log यहाँ पर देखिएगा 4 हम पावर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है m log n mn log mn होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने चेंज किया हुआ है। 4 को हम इसके फॉर्म में ऊपर लेकर गए, यहाँ पर भी पावर में लेकर गए 3 को, तो यहाँ से हो गया। अब इसका log कॉमन लेके, यानी कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट है तो फर्स्ट, एंड सेकेंड ये है तो अपॉन में ये, ओके। अब यहाँ से देखिएगा ई और log कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो केवल इतना बचेगा। तो IF हमारा इतना बच गया। अब IF हमारा टोटल निकल गया। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिएगा जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू IF, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाला वो इसका इंटू कर देंगे, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1 इंटू IF dx प्लस C2, क्योंकि C1 हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया हुआ है। तो y IF की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू, अब Q1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो Q1 की वैल्यू ये है और IF की वैल्यू ये है dx C2। ये पूरी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से कि अब Q1 की वैल्यू कहाँ से लेंगे, जो लीनियर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला बना था वहाँ से लेंगे। तो y इंटू x+1 4 ये इज इट इज़ लिखते जाएंगे। देन यहाँ पर देखिएगा ये सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 इज इक्वल टू x+1 टू द पावर क्यूब अपॉन x⁴ dx प्लस C2। अब इसको हम क्या कर देंगे, ये इसका x+1 की पावर क्यूब का फॉर्मूला होता है x³ + y³ + 3xy कोष्टक में x+y। तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा dx। अब इसको x⁴ का सभी में डिवाइड कर देंगे ये, तो यहाँ से देखिए कि सभी में डिवाइड हुआ है। अब इसके बाद यहाँ से x कटेगा तो 1/x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा, हाँ। तो सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो यहाँ से कट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो 3/x² आ जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, ये सब इतने आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3/x आ जाएगा, क्योंकि ये जो है x⁴ ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से x⁴, अब देखिएगा यहाँ से देख लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻²। अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 ऐड होगा, माइनस का 2 + 1, तो x + -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये अगर आएगा तो 1/x ही तो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है तो 3/x हो जाएगा। सेम ऐसे ही सभी हैं, तो कर लीजिएगा इसका इंटीग्रेशन। आई होप आता होगा आप सभी को। प्लस C2 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, अब y ही हमारा जनरल सॉल्यूशन है, तो y को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स को इस साइड लेकर आएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, देन इसका इधर नीचे हो जाएगा। यहाँ से देखिए यही हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। C1 एंड C2 आपका क्या हो जाएंगे, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे ये, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था शायद उन्हें भी क्लियर हो गया होगा। वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या नहीं हुआ। सो मैं अगेन दूसरी तरीके से सॉल्व करा दूँगी, ओके। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, नहीं हुआ।
और ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो डाउट है आपके मन में जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगी। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।